हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूछा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में जिन जिन स्टडी मेथड्स का प्रयोग किया है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं सभी उन्होंने डायलॉग यानी संवादात्मक शैली में लिखी हैं, और एक एक रचनाएं, अलग अलग रचनाएं कौन कौन सी मेथड्स प्रयोग किए हैं रचनाओं को लिखने में, बनाने में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है इसे दार्शनिक पद्धति या निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक पद्धति और निष्कर्षणात्मक पद्धति। यह पद्धति जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, यानी कॉमन टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्टता की ओर चलती है। अर्थात निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, वो पहले निकाल लिए जाते हैं और विशिष्ट तथ्यों से उन्हें बाद में जोड़ा जाता है। यह नॉर्मेटिव है, दार्शनिक पद्धति है। और प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो रिपब्लिक में प्लेटो ने इसी डिडक्टिव मेथड का ही प्रयोग किया है। अरस्तु की पद्धति इसके विपरीत आगमनात्मक है, इंडक्टिव है, जो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। निगमनात्मक पद्धति डिडक्टिव मेथड में क्या था? वो कॉमन टू स्पेसिफिक होती है, और इंडक्टिव मेथड होता है स्पेसिफिक टू कॉमन। इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया है अरस्तु ने और डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया है प्लेटो ने। उसके बाद दूसरा मेथड आता है टेलोलॉजिकल, उद्देश्यपरक। इस मेथड का प्रयोग अरस्तु और प्लेटो दोनों ने ही किया है। अर्थात प्रत्येक कार्य और प्रत्येक वस्तु का एक लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है। क्या कहता है टेलोलॉजिकल मेथड? कि प्रत्येक कार्य और प्रत्येक वस्तु का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है, आकारों, विचारों और प्रत्ययों का सिद्धांत, वो टेलोलॉजिकल मेथड पर ही आधारित है। इसे कार्यकरण पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है साम्यानुमान या अनुरूपता पद्धति, यानी कि एनालॉजी मेथड। एनालॉजी में क्या होता है? समानता की जाती है। एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना या फिर उनमें समानता के आधार पर तर्क करना एनालॉजी मेथड में होता है। जैसे रखवाली के कार्य में कुत्ता और कुतिया में भेद नहीं होता ना, तो शासन के कार्य में और सैनिक कार्यों में स्त्री और पुरुष में भेद क्यों किया जाए? प्लेटो ने स्त्री पुरुष समानता की बात की है और एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कुत्ता कुतिया में भेद नहीं होता, दोनों रखवाली करते हैं, तो उसी तरह शासन के कार्यों में और सैनिक कार्यों में भी स्त्री पुरुषों में भेद नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए रिपब्लिक बुक जो है प्लेटो की, उसमें प्लेटो ने जो आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट दिया है, उसमें जो 3 वर्ग बताए हैं, कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उनमें कुछ अनुरूपताओं का वर्णन किया है। पहला वर्ग ये उत्पादक वर्ग बताते हैं। उत्पादक वर्ग जिसे प्लेटो ह्यूमन कैटल, मानव पशु भी कहता है, इसकी तुलना प्लेटो ने तांबा से की है। पशु और तांबे से समानता उत्पादक वर्ग की। दूसरा जो ये सैनिक वर्ग आया, इसको प्लेटो ने वॉचडॉग्स कहा है और इसकी तुलना की है चांदी से। इसके बाद दार्शनिक राजा, जिसे शासक वर्ग, गडरिया और चरवाहा कहा है प्लेटो ने, उसकी तुलना की है सोने से। सोने से तुलना किसकी की? दार्शनिक राजा की। चांदी से तुलना सैनिक वर्ग की और तांबा से तुलना की है उत्पादक वर्ग की। इस प्रकार इस एनालॉजी मेथड में तुलना करके प्लेटो ने अपनी रचनाएं दी। प्लेटो के दर्शन में उपलब्ध महत्वपूर्ण दृष्टांत व शब्द जैसे गुफा का सिद्धांत, एलेगरी ऑफ केव्स, भितरी आँखी, परछाइयाँ, उदात्त झूठ, मोची और डॉक्टर, यथार्थ, प्रत्ययों की ही प्रतिछाया है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति। जहाँ पर रिपब्लिक में प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड और एनालॉजी मेथड का ज़्यादा प्रयोग किया है, वहीं पर प्लेटो की जो दूसरी बुक है स्टेटमेंट और लॉज, जो लास्ट बुक है, उसमें प्लेटो ने ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग किया है। इसमें प्लेटो ने राज्य के उदय, उसका विकास और उसके पतन को इतिहास के आधार पर ढूंढा है कि राज्य का कैसे जन्म हुआ, कैसे वो डेवलप हुआ और कैसे वो उसका पतन हुआ। इतिहास के आधार पर ये सब ढूंढा है। रिपब्लिक में कौन से मेथड का प्रयोग किया है? डिडक्टिव और एनालॉजी मेथड। और स्टेटमेंट्स और लॉज में हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग प्लेटो ने किया है। उसके बाद लास्ट मेथड आता है द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड। द्वंद्वात्मक पद्धति आपसी तर्क, द्वंद्व और संवाद के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये होता है द्वंद्वात्मक पद्धति।
तर्क के द्वारा, द्वंद्व के द्वारा और संवाद के द्वारा जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वहाँ होता है डायलेक्टिकल मेथड। विरोधी विचारों की टकराहट से उनके असत्य अंश नष्ट हो जाते हैं और युक्ति संगत सत्य ही शेष रहते हैं। कैसे? मान लीजिए दो चीजें हैं, एक सही है और दूसरी है गलत। इनमें द्वंद्व होता है, आपस में इनमें विरोधी विचार होते हैं, इनमें द्वंद्व होता है, तो जो असत्य चीज है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और जो सही चीज है वो बच जाती है। इसी तरह द्वंद्वात्मक पद्धति जो है उसका आगे चलकर हीगल ने भी प्रयोग किया, जो कि जर्मनी दार्शनिक थी, और हीगल के बाद कार्ल मार्क्स ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। लेकिन डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? प्लेटो ने। तो ये जो प्लेटो के द्वारा कुछ पद्धतियाँ, कुछ मेथड्स अपनी रचनाओं में अपनाए गए, इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।